पर है जहां मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी का बयान आया है। मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। घटना से 140 करोड़ देशवासी शर्मसार हुए हैं। महिलाओं की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। मणिपुर की घटना से मन दुखी है, ये कहा पीएम मोदी ने। किसी भी समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है ये घटना, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, मणिपुर की हो। महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज से आपको बता दें, सदन भी हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में हुई घटना पर बयान दिया। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। और दिल्ली से बड़ी खबर है, मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने तंज कसा है। 80 दिन का वक्त लगा प्रधानमंत्री को मणिपुर बोलने में, गुस्सा आने में। आज जब बोले भी तो ऐसा मानो देश को नहीं, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ का नाम लिया। हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार है, सुरक्षित शासन में है, ये दावा टीएस सिंहदेव का। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले 62% कम हुए हैं। मणिपुर की ओर आखिरकार आपका ध्यान गया है। कृपया वहां फैली हिंसा और नफरत मिटाएं। इस समय मुझे लगता है कि बात सिर्फ मणिपुर की होनी चाहिए और होनी चाहिए थी, और कुछ कहकर एक तरह से वहां की स्थिति को डाइल्यूट करने की बात महसूस होने लगती है। अन्य राज्यों का नाम लेना, चुनिंदा कुछ राज्यों का नाम लेना, ये फिर ऐसे वातावरण को जन्म देता है जहां हमारा ध्यान एक घटना विशेष से हटने को होता है। पूरा ध्यान उसमें केंद्रित होके और उस घटना के पूर्ण समाधान को हमको पाना चाहिए। और अन्य अवसर पर राज्यों की जब समीक्षाएं होती हैं, इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की, महिलाओं के संवेदनशील स्थिति की समीक्षाएं होती हैं, वहां हर राज्य की समीक्षा अवश्य हो। अभी इन विशेष परिस्थितियों में केवल बात मणिपुर की होनी चाहिए। तो टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि अभी बात केवल मणिपुर की होनी चाहिए थी, ना कि किसी और राज्य की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जिक्र किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र भी किया है। इस बयान को सियासी नजरिए से तौल रहे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, और वो कह रहे हैं कि इस समय किसी और मसले पर या किसी और राज्य की बात नहीं होनी चाहिए थी कानून व्यवस्था पर। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, प्रधानमंत्री का बयान आया, लेकिन मणिपुर के साथ राजस्थान तो जोड़ा ही, छत्तीसगढ़ भी जोड़ दिया उन्होंने। शायद यही बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। बिल्कुल, देखिए, मणिपुर की घटना पर पूरे देश भर में आक्रोश है और छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर जो है वो आक्रोश है, और इसको लेकर सियासी बयानबाजी जो है, सियासत भी उफान में है। और सुबह जो है जो अनिला भेड़िया महिला बाल विकास मंत्री, उन्होंने स्मृति ईरानी से सवाल किया, केंद्रीय मंत्री जो है उनसे, कि वो चुप क्यों हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, और अब जो प्रधानमंत्री का बयान आया है और उसमें छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र किया है, उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो लगातार ट्वीट
कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि एक तो 70 दिनों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर कुछ बोला, और बोला भी तो उस पर भी उनका कहना है कि चुनावी समय देखकर उन राज्यों का नाम लिया जहां पर चुनाव है। मणिपुर की घटना में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र करने का औचित्य क्या है? उन्होंने पूछा कि जो घटना मणिपुर में हुई है उसको लेकर पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश सवाल पूछ रहा है और केंद्र सरकार का भी फेलियर है, और वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है, इस पर सवाल है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि छत्तीसगढ़ का जिक्र क्यों किया गया, राजस्थान का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और ये जो जिक्र है वो बेवजह इसका जिक्र किया गया है। यहां पर भी जो है वो राजनीति करने की कोशिश की गई है। चुनावी साल है और चुनावी फायदा लेने की कोशिश। राजनीति देख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में। शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हुई है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर है, जहां भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के विरोध में बीजेपी ने दुर्ग में न केवल प्रदर्शन किया बल्कि कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया है और बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। इस दौरान ये तस्वीरें भी देखिए आप। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई, नोकझोंक भी हुई। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या स्थिति अभी? प्रदर्शन अभी भी जारी है या खत्म हो गया? देखिए, लगातार ये प्रदर्शन जारी है और जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव के वक्त नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे अब बीजेपी जो है पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है। और आज उसी के तहत में आज भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव करने के ये प्लान बनाया था और उसके तहत में आज ये बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए पहुंचे हुए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर झूमाझटकी भी हुई है। नाराज है कार्यकर्ता क्योंकि ये जिम्मेदार को किसी को अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन न कलेक्टर सामने आए हैं न कोई सामने आया, इसलिए इनका गुस्सा और भड़क उठ रहा है। और ये जो है पटेल चौक पर अब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये चक्का जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अभी लगातार जारी है और ये कहना है कि जो जब से यहाँ पर जो सरकार आई है, सरकार बदली है, सरकार ने जो जो वायदे किए थे वो कोई भी वायदे पूरे नहीं हुए हैं और जो प्रदेश में भ्रष्टाचार वो अपनी चरम सीमा पर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन का लगातार जारी है। बिल्कुल, तो प्रदर्शन लगातार जारी है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो यहां पहुंचे हुए थे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सदन में